तब सबसे सुग्रीव ने कहा पुकार पुकार, वीरो तुम भी शीघ्र ही हो जाओ तैयार। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है, सच्चाई पर यदि प्राण जाए तो स्वर्ग द्वार यही तो है। इस कारण तुमसे कहता हूँ सीता सुध को प्रस्थान करो, यदि जीवन नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो। उत्तर में फिर पूर्वत गूंजी जय जयकार, सीता जी की खोज को हुए सभी तैयार। शूरवीर सब युद्धवीर सब कर्मवीर हर्षाते थे, रघुराई के समीप आकर बारी बारी सिर नाते थे। सबसे पीछे नतमस्तक होवन चरणों तक आए हनुमत, आकर पद के दर्शन पाकर मन ही मन मुस्काए हनुमत। वह प्रेम भाव या गुप्त भाव किस भांति प्रकट हो नैनों में, नैनों से नैन मिलाते ही कुछ भाव आ गए नैनों में। किशोर भाल में वह पद रजू भरी आहिस्ता आहिस्ता, उस ओर अंगूठी उंगली से उतरी आहिस्ता आहिस्ता। अब लोक पकड़ता दक्षिणांग प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं, मुद्रिका पवन सुत को देकर धीरे धीरे समझाते हैं। आओ आना शीघ्र ही सुधरे कर बलवीर, वैदेही के दुख से मेरा दुखी शरीर। प्रकार उसकी कुशल पूछ फिर मेरी दशा सुना देना, निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। उसकी ही मणिमुंदरी है बजरंग उसे देते आना, मेरे हित भी प्रेमोपहार लौटती वार लेते आना। हनुमत ने या वचन सुन पुनः नवाया माथ, चले जन्म सार्थक समझ बानर दल के साथ। राम भरोसे भालू कपि सिंह सदस्य स्वच्छंद, गरज गरज किलकार कर जाते थे सानंद। सीता का पता लगाएंगे ऐसी सब में उत्सुकता थी, पृथ्वी से पाप मिटाएंगे यह साहस था या दृढ़ता थी। पहाड़ियां छानते जाते थे नदियां लांघते जाते थे, पर्वतों गुफाओं विपिनों में जा जाकर पता लगाते थे। चलते चलते मार्ग में मिली वनचरी एक, थी वह परम उपकारिणी भली मानुषी नेक। रखती थी कोई योग शक्ति अथवा कुछ दिव्य तपोबल था, मायापति की माया थी वह या वायुयान का कौशल था, जिसके द्वारा उसने सुमार्ग दिखलाया इन सब वीरों को। अति शीघ्र समुद्र के तट पर पहुंचाया इन सब वीरों को। चमत्कार या देख कर हुए सभी हैरान, लगे परस्पर सोचने कहाँ फंसे हैं आन। इन वीरों के साथ था एक वृद्ध बलवीर, जामवंत नामक चतुर कार्य कुशल गंभीर। वह बोला जिस नाव पर हैं हम आज सवार, केवट उसका मस्त हो या गा रहा मल्हार। हो आई औखट घाट बहुत अब तट पर सीधी जाएगी, मित्रों यह नाव धर्म की है जो पार उतर ही जाएगी। घबराते क्यों हो बलवीरों, दुनिया की यही रंगत है। राहत के बाद मुसीबत है, फिर वही मुसीबत राहत है। जय और पराजय समझे यह ज्ञान धर्म वीरों का है। दुख में सुख में संतोष करें लक्षण यह गंभीरों का है।
उपकार मार्ग पर जाते हैं, क्या डर है जो मर जाएंगे। मर कर भी नहीं मरेंगे हम, जब नाम अमर कर जाएंगे। ठहर गए सब सिंधु तट, सुन बूढ़े की बात। संपाति नामक वही था जटायु का भ्रात। देखा जब उस युगिद्ध ने बानर कटक महान, हो प्रसन्न कहने लगा अहो भाग्य भगवान। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत बैठे रहो यहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकरीर, कहा परस्पर सबों ने अब फूटी तकदीर। चतुर बाल के पुत्र ने देखा जब यह ढंग, छेड़ा गिद्ध जटायु का अवसर योग्य प्रसंग। भाई जी धन्य जटायु हुआ, खगगण में वह सर्वोत्तम है। उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बलि भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त उसने परमार्थ कमाया है। ईश्वर परम यश पाया है, उसोर परम पद पाया है। अंगद की यह बातें सुनकर कुछ सुधि आई संपाति को। मुद्दत के बाद याद आया अपना भाई संपाति को। भाई भाई की प्रबल प्रीति भाई भाई ही जानेंगे। जिनके कोई भाई न बहन वे कब यह बातें मानेंगे। आंखों से अब संपाति के झरना सा बहता जाता था। भाई वह मेरा भाई था, हाँ भाई कहता जाता था। या सुनकर सब खिल उठे, किया अतिथि सत्कार। अंगद ने ही वचन फिर कहे समय अनुसार। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुजों को धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राण बलि यों देना प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु वह गिद्धराज हर शरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। संपाति यह कथा सुन पहुंचा जल के तीर। नैनों में थी नीर था, हाथों में भी नीर। जल जब भ्रात को देना था खगराज, श्रद्धा जल करने लगा अर्पण की समाज। अब संपाति ने कहा लेकर कुछ विश्राम, अच्छा होता राम के मैं भी आता काम। जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने में। तरुणाई की सब अरुणाई खो गई खेलने खाने में। हे बलवीरो हो गया वृद्ध अन्यथा कार्य करता मैं। सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। देख रहा यूं यही से लंकापुरी विशाल। चारों दिश ले रहा है जिससे जलधि उछाल।